कई बार देखा जाता है कि हम किसी कारणवश आवश्यकता से अधिक गुस्सा हो जाते हैं। यह गुस्सा हमारे विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना। कई बार हम शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचा देते हैं और देखा जाता है कि यह गुस्सा या गुस्से की यह अभिव्यक्ति हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। इनमें से एक प्रमुख है कि हमारे आपसी संबंधों में एक प्रकार की दूरी बन सकती है। एक दूसरे के प्रति एक प्रकार की चिढ़ और संबंधों की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। और इसके अलावा जब हम बहुत गुस्सा होते हैं या किसी कारणवश हर बात पर गुस्सा करते हैं, तो हमारे सामान्य कार्य प्रदर्शन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और सबसे अधिक होता है कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, विशेषण उसका मन बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि जब वह किसी के साथ गुस्सा हो रहा होता है, तो शायद वह उस समय उसके दिमाग में नहीं होता, लेकिन बाद में जिसके साथ वह गुस्सा कर रहा था, वह भी उसके अंदर एक प्रकार का अपराध बोध पैदा करता है और उसके जीवन की लय में भी एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। तो गुस्सा क्यों होता है? या हम वास्तव में अचानक बहुत अधिक गुस्सा क्यों हो जाते हैं? या हम इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पाते? गुस्सा एक प्रकार का लक्षण है। अर्थात यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारणवश बहुत अधिक चिंता में है या अत्यधिक तनाव में है या किसी कारणवश उसका मन खराब है या वह उदास है, तो यह गुस्सा उसमें हो सकता है। और कई लोगों के मामले में यदि वे स्थिति को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर पाते हैं या किसी छोटी-मोटी बात को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो वे भी कई बार गुस्सा हो जाते हैं। वे कई प्रकार की चिंता से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जिसे हम सामान्यीकृत चिंता विकार कहते हैं। अर्थात वे हर चीज़ के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे घर कैसे प्रबंधित होगा, हमारे प्रियजन सही समय पर घर पहुंचे या नहीं, काम सही से हुआ या नहीं। अर्थात जब भी कहीं कोई परिवर्तन होता है या व्यवधान होता है या चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो उनमें एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है। गंभीर गुस्से के माध्यम से यह बहुत तीव्र हो सकता है। वह इसे कई मामलों में व्यक्त करता है। तो सबसे पहले हम अपनी नाक को नियंत्रित करेंगे। कैसे बाहर निकलें? और गुस्सा कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें चाहिए, वह यह है कि व्यक्ति वास्तव में किसी प्रकार के मानसिक दबाव में है या किसी कारणवश उसका मन खराब है, यह जांचना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हम उस समस्या को देखना नहीं चाहते। हम उस समस्या से निपटना नहीं चाहते, जिसके कारण अंदर ही अंदर हम एक प्रकार की चिंता में पड़ जाते हैं और यह दिखता है कि हमारा मूड चिड़चिड़ा हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि जब भी आप देखें कि पहले की तुलना में या हाल ही में आपका मूड थोड़ा अधिक चिड़चिड़ा रहता है, हाल ही में आप थोड़ा अधिक गुस्सा हो जाते हैं या आप बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पाते। ऐसे में गुस्से के पीछे थोड़ा पीछे देखने की बात है या खुद की ओर देखने की बात है कि क्या किसी विषय को लेकर आप बहुत विशेष चिंतित हैं या किसी कारण से आपके मन में दबाव बन रहा है या किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। क्या आप किसी रिश्ते के मामले में दुखी हैं? यह हमारे साखों निट साथ हो सकता है। हमारे पेशेवर जीवन में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं या सामाजिक जीवन में या किसी भी प्रकार के दबाव या चिंता से हम किसी कारण से प्रभावित हो रहे हैं। काम यह है कि जब भी हम उस विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारे पास समाधान के कई विकल्प आ जाएंगे। अगर यह दिखता है कि हम खुद समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो हमें अच्छी तरह समझते हैं, उनसे मदद लेना। और अगर यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो किसी विशेषज्ञ जैसे कि किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक की सलाह लेना, क्योंकि कई बार हम अपनी समस्याओं की पहचान नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। दूसरा यह है कि अगर हम मान लें कि हमारे पास तनाव का सामना करने की क्षमता कम है, तो हमें कई बार समय लग सकता है। काम के दबाव का सामना करने की हमारी क्षमता को बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाने के कई तरीके हैं। उपाय ये है कि हमारे जो तनाव प्रतिक्रिया हो रही है, उसे कम करने का तरीका ये है कि हम कुछ रिलैक्सेशन तकनीकों को अपनाएं। इनमें से एक तकनीक है व्यायाम। अर्थात यदि आप नियमित रूप से कम सप्ताह में 5 दिन 40 मिनट तक तेज चलें। तेज चलने का मतलब है प्रति मिनट 120 कदम। अर्थात यदि हम प्रति मिनट 120 कदम चलें और 40 मिनट तक लगातार तेज चलें, तो यह शरीर में एक प्रकार की रिलैक्स स्थिति उत्पन्न करता है।
यह स्थिति हमारे लिए कई बार तनाव का सामना करने में बहुत सहायक होती है। यह मानसिक रूप से भी कई प्रकार से अच्छा लगता है। और दूसरा यह है कि अगर आप थोड़ी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ का मतलब है कि आप लंबी साँस धीरे-धीरे या पेट में भरें, फिर धीरे-धीरे साँस को बाहर निकालें और जब आप यह साँस लें या छोड़ें, तो आपकी पूरी ध्यान इसकी शरीर पर रहेगा। मतलब ये है कि जब हम साँस ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है और जब हम फिर से साँस छोड़ रहे हैं, तो हमारा शरीर बहुत नरम हो जाता है, शिथिल हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरी ध्यान देना और यह महसूस करना कि जब हम बाहर से सांस ले रहे हैं तो हम पूरी तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं और जब हम पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हैं तो यह महसूस करना कि हमारे शरीर से पूरी सांस बाहर जा रही है, सभी टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। ये करने से हमारी यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत प्रभावी होती है। इसे आप 10 से 12 बार प्रति सिटिंग करें और मैं कहूँगा कि सुबह एक बार और सोने से पहले एक बार समय निकाल सकते हैं या फिर दिन के किसी भी समय। और जब भी आप देखेंगे कि किसी कारणवश आप तनाव में हैं, जैसे आज अचानक आपको किसी कारणवश जो एक इंटरव्यू का सामना करना है या अपने बॉस से बात करनी है या ऐसी जगह जाना है जो आपके लिए एक प्रकार की इन असुविधा या चिंता पैदा कर रही है, उस समय भी अगर आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो आप देखेंगे कि आप स्वचालित रूप से एक रिलैक्स्ड स्थिति में आ रहे हैं। और एक और बात ये है कि जब हम बहुत समय तक ओवर स्ट्रेस में होते हैं या ओवरलोड में होते हैं, तो एक साथ कई काम होते हैं और कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा होता। या फिर समय का दबाव महसूस होता है कि इस समय सीमा के भीतर मेरा काम खत्म करना है और किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ओवरलोड भी एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करता है और यह भी एक तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। और तनाव प्रतिक्रिया का एक लक्षण यह गुस्सा है। तो ऐसे में अगर हम समय प्रबंधन को थोड़ा ठीक से करें, जैसे कि हम दिन के हिस्सों को थोड़ा निर्धारित करें कि हमारे पास कौन-कौन से काम हैं और अगर हम उन्हें प्राथमिकता के अनुसार चुनें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है, यह मध्यम रूप से महत्वपूर्ण है, यह कम महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा इस तरह से विभाजित करें, नित तो आप देखेंगे कि मैं समय को कई तरीकों से प्रबंधित कर सकता हूँ। या मुझे एक असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट को मैं कितने दिनों में ख़त्म करूँगा। और अगर हम इसे थोड़ा योजना के अनुसार कर सकते हैं, तो हमारा यह तनाव प्रतिक्रिया या अनावश्यक तनाव बहुत हद तक कम महसूस होगा। फिर कई बार ऐसा होता है जब आप काम करते-करते बहुत थक जाते हैं। तब अगर आप खुद को कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक दें, मतलब हम कहते हैं कि लगातार, जैसे किसी भी प्रकार के चिकित्सक कहते हैं कि लगातार कहीं पर कोई हानिकारक, विशेष रूप से आधे घंटे या आधे घंटे से अधिक ऐसा, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए जब भी आप 45 मिनट तक लगातार किसी विषय से जुड़े होते हैं, कुछ समय पहले खुद से कहें कि नहीं, अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। हम इसे स्टॉप तकनीक कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप तुरंत काम से रुक गए, फिर यह कि टी फॉर टेक ए ब्रेक, मतलब तब आप एक गहरी सांस लें और फिर, और ये होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है कि आप बस चारों ओर थोड़ा देखें, बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे, बिना किसी निर्णय के। इसमें होता है कि बाहर की ओर थोड़ा देखना या सीट पर बैठकर सीट से थोड़ा बाहर निकलकर खिड़की खोलना, आसपास की चीज़ों को देखना। अगर हम कहते हैं कि थोड़ा विस्तार से देखें, तो इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ट्रैफ़िक है, लेकिन हर गाड़ी को अलग-अलग देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, लोग कौन-कौन से कपड़े पहने हुए हैं, ये देख रहा हूँ, आसमान की ओर देख सकता हूँ, आसमान के कई रंग। जेन वाई की ओर मतलब चारों ओर थोड़ा देखना, अच्छे से थोड़ा देखना या कुछ भी ना करते हुए कोशिश करना, आप आँखें बंद करके, आप जेन-आना फ्रीक्वेंसी नहीं, वहाँ की आवाज़ें सुनेंगे। देखेंगे कि आप आँखें बंद करके रहते हैं, बाहर की आवाज़ें, जैसे कोई बात कर रहा है या ट्रैफ़िक की आवाज़ या किसी तरह का मतलब लोगों की हलचल, या देखेंगे कि थोड़ा घर के अंदर, लेकिन मेरे पास कई तरह की आवाज़ें हैं, जैसे ट्यूब लाइट की जो शायद कोई आवाज़ निकाल सकती है या एसी की आवाज़। बस इसे ध्यान देना। और या फिर आप इसके बाद एक ओंठ-शाबर महसूस करें, आप एक ओंठ गंध को महसूस करें। मतलब हमारे जो 5 इंद्रियाँ हैं, उनकी ध्वनि को थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद आप बस थोड़ा टहलने जा रहे हैं।
5 मिनट के लिए बस आप टहलने जा रहे हैं। जब आप टहलेंगे तो पूरे एनवायरनमेंट के साथ खुद को जोड़ें। मतलब हम जो करते हैं जब हम टहलने जाते हैं तब हम किसी निर्माण या किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहते, वह नहीं करना है। जब आप किसी काम से बाहर निकलते हैं तब किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचें। बस आपके आस-पास की जो चीज़ें हैं, उसके साथ खुद को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है पी मतलब प्रोस्ट्रेट के बाद फिर से आप अपने काम पर लौट आएँगे और आप फिर से मुस्कुराएँगे और काम शुरू करेंगे। मतलब जब भी आप किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो आप खुद को अचानक से रोकते हैं। बस 5 मिनट बाद आप एक गहरी साँस लेते हैं। मतलब आप एक अच्छी लंबी साँस लेते हैं। आप चारों ओर थोड़ा देखते हैं, आप अपने आस-पास की आवाज़ें सुनते हैं और थोड़ा टहलने जाते हैं। और फिर आप फिर से अपना काम शुरू करते हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा इस लयबद्धता को, जो हमारे जीवन की लय है, उससे खुद को थोड़ा जोड़ सकते हैं, तो वह लय हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की लय बनाती है और यह लय हमारे लिए आराम की स्थिति के लिए बहुत ही शानदार होती है। और जितना आप खुद को आराम में रखेंगे, उतना ही आपके गुस्सा होने, उदास होने, चिड़चिड़े होने की संभावना कम हो जाती है। उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और एक और बात ये है कि जब किसी कारण से आप किसी के साथ गुस्सा हो रहे हैं, खराब स्थिति में आप गुस्सा हो रहे हैं, तो अगर आप विशेष रूप से पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति से बात करने पर या इस स्थिति में मुझे गुस्सा आ रहा है, हम कहेंगे कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें। मतलब ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अभी बात की है, अब तुरंत कुछ करना होगा, अभी उसे कुछ सुनाना होगा। बस खुद को थोड़ा रोकें कि मैं इस पर प्रतिक्रिया दूँगा, लेकिन 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद। देखेंगे कि जब आप 5 मिनट या 3 मिनट या आधे घंटे का समय लेते हैं, इस समय के दौरान आपकी तीव्र प्रतिक्रिया कम हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप जितना आक्रामक होते हैं, वह चीज़ वास्तव में आपकी होती है, बाहर जा रही है। जब आप आधे घंटे बाद प्रतिक्रिया देंगे, तब तक आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा और तब यह प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं होगी। या जब भी आप उस स्थिति को समझ सकते हैं जो आपके मूड को खराब कर रही है या आपको परेशान कर रही है, तुरंत उस जगह को बदल दें। मतलब ये है कि आप शायद किसी से बात कर रहे हैं, शायद आप देख रहे हैं कि आपको गुस्सा या चिढ़ हो रही है। आप जो कर सकते हैं वह ये है कि आप विषय को बदल सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं, विषय बदलने की जगह नहीं है, तो आप तकनीकी रूप से उस जगह को छोड़ सकते हैं। या यह केवल लोगों के मामले में नहीं है, किसी भी प्रकार की स्थिति में यदि यह संभव है, तो उस जगह पर स्थिति को थोड़ा वो बदलें। या कुछ विचार होते हैं, जैसे कि आज सुबह यह घटना हुई, वह विचार आपके दिमाग में लगातार घूम रहा है और आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। अगर इस तरह के विचार आते हैं, तब भी यह छे लेकिन फिर से स्टॉप तकनीक का उपयोग करें। मतलब ये है कि स्टॉप, इस पर विचार नहीं करेंगे, आप इसे डाइवर्ट कर देंगे। क्या आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे? आप बस किसी बहुत सकारात्मक चीज़ के बारे में सोचें। या कई बार गुनगुनाकर गाना भी गा सकते हैं। या जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे पास 5 संवेदनाएँ होती हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें और बाहर की ओर देखें, थोड़ा टहलने जाएँ, तो आप देखेंगे कि वह विचार जो आपको गुस्सा दिला रहा था, बुरा विचार जो आपको तकलीफ़ दे रहा था, वह आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा और उसे नियंत्रित नहीं कर पाएँगे। यह हमेशा याद रखें कि आप अपने जीवन को नियंत्रित करेंगे, आपका गुस्सा आपको नियंत्रित न करे। इसके बाद मैंने जो बातें कहीं, उसके बावजूद अगर आप वास्तव में खुद को मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको किसी मानसिक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हाल ही में आप अचानक से अधिक गुस्सा करने लगे हैं, तो यह समझना ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मानसिक कष्ट या समस्या से गुज़र रहे हैं। इसलिए समस्या की पहचान करना और समस्या को आपके लिए निदान करना और उसके लिए अगर कोई सलाह हो, तो चिकित्सक उसी तरह से आपको सलाह देंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप गुस्से से मुक्त जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। धन्यवाद।